परसों भी कहा था कि ये जो तंबाकू आप खा रहे हैं, तंबाकू कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये सुरभि गाय के रक्त से उत्पन्न हुआ। और ये जो खाते हैं हम मांस के समान बताया गया शास्त्र। तंबाकू नहीं खाना चाहिए। ये विमल पाउच के दीवाने, इनको हमारी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ ही दे तो अच्छा। कुछ प्राप्त नहीं होता इनसे। ये तमोगुण प्राप्त करवाते हैं और हमारी बुद्धि विकृत करते हैं। बार बार हमें गुस्सा आता है, घर वालों से झगड़ने का काम हम करते हैं। फिर घर वाले माता बहनें आती है, हमारे पति तो हमें मारते हैं, हमारे ऊपर क्रोध करते हैं, तब हम क्या करें? आपके पति तो आप ना जाने क्या क्या खाते पीते रहते, तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। माता आती है, मेरे बच्चा मानता नहीं है, मेरे सिर पर चढ़ता है, रोज लड़ाई झगड़े करता है, रोज चिल्लाता है, तब हम क्या करें? आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संस्कार दिए होते तो आपकी मानते हैं, वो आपकी मानते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति कहाँ है? तो मैया ने सच्ची भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त किया। भगवान ने वचन दिया कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अब इधर हिमांचल राजा अपनी पुत्री को ढूंढते कहाँ चली गई? जब देखा तो मेरी पुत्री 3 महीनों बाद मिली जंगल में, एक सागर के पास शिव की आराधना कर रही। इतने में हिमांचल राजा पूछते, अरे पुत्री, तू अब तक क्या कर रही थी और यहाँ पर इस घने वन में किसकी तपस्या कर? बोले, मैं भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ और उन्हीं की मैं आराधना। बोले, हमने तो भगवान विष्णु के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के घर आए हिमांचल राजा के, तो बोले कि श्रेष्ठ कोई देव बताओ जिससे हम अपनी पुत्री का विवाह करते। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बता दिया, विष्णु जी की इनके साथ सबसे बड़े देवता। लेकिन मैया को तो कोई और ही भा रहा था। मैया ने तो भगवान शिव की आराधना की। सो ही वो दिन आया, भगवान शंकर आज बारात लेकर चलते हैं, भगवान की विवाह का उत्सव आता है। आज हिमाचल में जाते हैं भगवान। इधर भगवान को तैयार होने की प्रक्रिया जमाई कि अब भगवान का विवाह है, तो भगवान को ने तैयारी करी कि भगवान किस प्रकार तैयार हो। तो अब भगवान तो भोले वाले, उनको क्या पता कैसे तैयार होते हैं। किसी ने राखोड़ा दे दिया, राखोड़ा चौपड़ गया कि भैया दूल्हा बनता है तो पाउडर चौपड़ी जाती, तो पाउडर लगाओ। तो भैया अपने पास पाउडर है क्या? चिता की भस्म लगा ली, हाथों में सांप बांध लिए, कानों में बिच्छू टांग लिए, सब घोड़े पे बैठते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? बेल पे, क्योंकि बेल धर्म का स्वरूप है। जिस शंकर को रोज जल चढ़ाने जाते हो, फिर बाद में वो पत्थर की मूर्ति के कान में जाकर बोलते हो आप, उस मूर्ति को आप कान में जाकर मंत्र सुनाते हो और आपके सामने साक्षात नंदी महाराज आपके द्वार पे खड़े हो जाए, उसको डंडा मार। आपके घर के सामने आ जाए बेल, तो आप क्या करते हो? मारते हो। और हम जैसे मूर्ख फिर मंदिर में जाकर उसी नंदी की पूजा करते हैं, वो जबकि निर्जीव है, पत्थर है। तो ये धर्म है? ये मानवता है? नहीं है, ये मानवता नहीं है। इसी प्रकार भगवान धर्म के ऊपर बैठे और धर्म के ऊपर भी उल्टे बैठे। वो आगे जा रहे, उन्होंने पीछे मुंह करके बैठे। भगवान ये सीख दे रहे हैं कि धर्म करो तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, इसलिए उल्टे बैठे। भगवान घोड़े पे बैठ सकते थे, लेकिन घोड़ा काम का स्वरूप है। क्या है? घोड़ा काम का स्वरूप है। आपको कोई बोलता है कि आपका काम रुका हुआ है, तो घोड़े की नाल लगा लो, बोलते हैं कि नहीं बोलते?
तो वो काम का स्वरूप है। और भगवान भोले काम से कोई लेना देना नहीं, उनको तो केवल भगवान राम जी की भक्ति करनी है। इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भोले कौन है? परमात्मा सब उसी के अधीन है। संसार सृष्टि का लय करने वाले भगवान शंकर हैं।